मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के विवादित बयान ने देश भर में एक नया ही विवाद खड़ा कर दिया। अब उनके बयान की मुखालफत खुद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने की है। उन्होंने एक बयान जारी कर इसे गैर जरूरी और देश को बांटने वाला करार दिया है। इलियासी ने कहा कि ना तो मैं और ना ही कोई भारतीय मुसलमान मौलाना महमूद मदनी के बयान से सहमत है। उनका बयान बेबुनियाद है। उनके बयान से माहौल खराब होगा और देश में अराजकता फैलेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें ना तो सरकार पर भरोसा है, ना ही कोर्ट पर, खासकर सुप्रीम कोर्ट पर। हमें नहीं पता कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयान में खास तौर पर मुसलमानों का जिक्र किया है। देश के मुसलमान इससे सहमत नहीं हैं। उनके चाचा ने भी कुछ समय पहले विवादित बयान दिया था और उससे भी देश का माहौल खराब हुआ था। क्या कुछ और कह रही है इलियासी, सुनिए। देखिए, मौलाना महमूद मदनी साहब का जो अभी बयान आया है और उन्होंने जो बातें कही हैं, ना तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और ना ही भारत का कोई मुसलमान उनके इस बयान से इत्तेफाक रखता है। ये उनका बयान बेबुनियाद है। उनके इस बयान से देश का माहौल खराब होगा, देश के अंदर अराजकता पैदा होगी। उन्होंने जिस तरह से, जिस अंदाज में जो बात कही है, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि हमें हुकूमत पर भी भरोसा नहीं है, उन्होंने अदालतों पर भी कहा है हमें भरोसा नहीं है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने नाम लिया है, हवाला दिया है। वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन उन्होंने ये जो बयान मुसलमानों का नाम लेकर कहा है, देश भारत के तमाम मुसलमानों के हवाले से दिया है, तो देश का मुसलमान इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। अभी जिस तरह से उनके जो चाचा हैं, कुछ समय पहले उन्होंने भी एक बयान इसी तरह से दिया था, कंट्रोवर्सी, जिस पर भी देश के अंदर के माहौल को खराब हुआ था। ये बयान देश के अंदर अराजकता पैदा करेगा। इस बयान से देश का माहौल खराब होगा। कहीं ना कहीं हमें इस पर विचार जरूर करना चाहिए कि इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, ऐसा उन्होंने क्यों संदेश दिया, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। देश का अमन और अमान खराब नहीं होना चाहिए। आज राष्ट्र विरोधी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। राष्ट्र के अंदर अमन और अमान खराब करने की बड़ी साजिशें चल रही हैं, क्योंकि हमारा भारत आज जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के माहौल को खराब करने की साजिशें रची जा रही हैं। तो इसलिए उनके इस बयान को हम, भारत का कोई मुसलमान सहमत नहीं है। लिहाजा उनको इस बात को साफ तौर पर खोलकर बयान करना चाहिए कि उनकी ऐसी मानसिकता क्यों है। वो ऐसे मुसलमानों का नाम लेकर मुसलमानों का लीडर बनना चाहते हैं, मुसलमानों को नाम लेकर मुसलमानों पर सियासत करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा विषय है, इस पर विचार करना चाहिए और उनको दोबारा से अपना बयान को साफ बताना चाहिए कि उनका मकसद, उनका संदेश क्या है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ इलियासी ने आगे कहा कि हमें उनके बयान के पीछे के इरादों के बारे में सोचना चाहिए। देश की शांति पर असर नहीं पड़ना चाहिए। आज देश विरोधी ताकतें एक्टिव हैं। देश की शांति को बिगाड़ने की साजिशें रची जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए साजिशें की जा रही है। देश का माहौल खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। कोई भी भारतीय मुसलमान उनके बयान से सहमत नहीं है, इसीलिए उन्हें साफ साफ बताना चाहिए कि उनकी ऐसी सोच क्यों है।
भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एमपी के भोपाल में एक विवादित बयान दिया था। इसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले, देश की सरकार की नीति नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इसके अलावा उन्होंने वंदे मातरम को लेकर भी विवादित बयान दिया था। बस इसी के बाद से उनका इस बयान इंटरनेट पर वायरल हो गया। उनके इस बयान को अधिकतर लोग सांप्रदायिकता को उकसावा देने से जोड़कर देख रहे हैं। यानी साफ तौर पर इसे लेकर अब इनके बयान को लेकर अब इनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी है और इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। मदनी के बयान को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है और लगातार जो है इसी तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। इससे पहले भी बीजेपी के कई सारे अन्य जो नेता हैं उन्होंने भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया दी थी और भी जो आप कह सकते हैं कि लोग उन्होंने भी इस तरीके की प्रतिक्रिया दी थी। आपको बता दें कि इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात मौलाना अजहर शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी जो है उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने भी इस मामले पर कहा था कि सिर्फ मुझे नहीं, भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो कोई भी मदनी के बयान से जो है राबता नहीं रखते हैं। उनके बयान से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही उनके बयान से हम कोई भी सहमत है। मौलाना महमूद मदनी एक रिलीजियस आदमी है, लेकिन जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी रिलीजन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वो किसी भी तरीके से मुसलमानों को भड़काने जैसा बयान नहीं दे सकते हैं। बहुत जो है बहुत ऐसे आप कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि करोड़ों की संख्या में जो मुस्लिम्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर, संसद में और सरकार पर जो है भरोसा करते हैं और इस तरीके से उन्हें भड़काने का काम इनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो सुनिए क्या कुछ और कहा था उन्होंने। देखिए, मुसलमानों का मानना है कि बाबरी मस्जिद 400 साल पुरानी तारीखी मस्जिद थी, मगर उस पर राम जन्मभूमि का दावा और फिर सालों तक उसकी कोर्ट की प्रक्रिया, सुनवाई, पक्ष विपक्ष की दलीलें और आखिर में आकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया उसमें राम जन्मभूमि के हक में आया और बाबरी मस्जिद के खिलाफ आया। बाबरी मस्जिद के बनाने के इवज़ में 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या के ही करीब में दे दी गई। वो मस्जिद अब भी शुरू नहीं हो सकी जब तक कि राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया। तृणमूल कांग्रेस बंगाल सरकार के मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 4-5 साल का अरसा गुजर गया। उस वक्त तो उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको हम तस्लीम करेंगे। उन्होंने ही नहीं बल्कि भारत के तमाम मुस्लिम लीडरान ने, पूरी कौम ने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको तमाम मुसलमान मानेंगे। सबने बयानात भी दिए, ऐलानात भी किए, सब कुछ किया। जब फैसला आया उस वक्त सभी लोगों ने फैसले को तस्लीम भी किया। अब इतना अरसा गुजरने के बाद आज तृणमूल कांग्रेस के मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी साहब या मौलाना महमूद मदनी साहब, ये लोग क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं और क्यों एतराज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी दबाव में था या हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करते हैं। आज इसकी जरूरत क्यों पेश आई? अब ये लोग, चाहे हुमायूं कबीर हो तृणमूल के विधायक जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनाना चाहते हैं, चाहे सिद्दुकुल्ला चौधरी हो मंत्री तृणमूल कांग्रेस सरकार बंगाल, चाहे जमीयत उलमा के मौलाना महमूद मदनी हो, ये सभी लोग फिर माहौल को खराब कर रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल की तरफ भारत के अच्छे खुशनुमा खुशगवार माहौल को ले जाना चाहते हैं। और ये लोगों की मंशा शायद ऐसी है कि सांप्रदायिक दंगों में, फिरकावाराना फसाद में देश को फिर ढकेला जाए, फिर टकराव की पॉलिसी इख्तियार की जाए।
और हिंदू मुस्लिम जो यकजहती है उस यकजहती को खत्म किया जाए। मस्जिद, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से इस वक्त शोशा उठाना, इस वक्त बात करना, गोया कि आप विकास और तरक्की की तरफ नहीं जाना चाहते, फिर मस्जिद और मंदिर की लड़ाई में हिंदू और मुसलमानों को बांट देना चाहते हैं। मैं तमाम मुस्लिम लीडरान से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी, भारत तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। यहां की आवाम अपने विकास, तरक्की, डेवलपमेंट, एजुकेशन, स्वास्थ्य, कारोबार में लगी हुई है, तालीम और तरबियत की तरफ ध्यान दे रही है। अब उसको फिर दोबारा मंदिर और मस्जिद की तरफ मत ढकेलिए, विकास की तरफ जाने दीजिए, देश को बढ़ने दीजिए। हर एक व्यक्ति की तरक्की देश की तरक्की है और देश की तरक्की यहां के शहरियों की तरक्की है। मस्जिद मंदिर की लड़ाई से आवाम का भला होने वाला नहीं है और ना सरकारों का भला होता है, ना देश का भला होगा। इससे टकराव बढ़ेगा, दूरियां बढ़ेंगी, खाइयां बढ़ेंगी और दीवारें हाइल होंगी। इसलिए अब मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है तरक्की की, विकास की, तालीम, तरबियत और तिजारत की। तो जैसे कि हमने इनका भी बयान सुना, इसी तरीके से लगातार मदनी के बयान को लेकर उनकी आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि ये एक तरफा बयान है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है इसमें खुद जानबूझकर नाम डालकर उसे जो है इंस्टिकेट करने का काम कर रहे हैं, जानबूझकर इस तरीके के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जो सरासर गलत है और इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है मौलाना मदनी के बयान को लेकर अब जो है यहाँ पर इमाम उमर जो है काफी ज्यादा भड़के नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि देश में शांति को खराब करने के लिए उनका ये सब कुछ षड्यंत्र, ये साजिश रची जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आपने सुना कि किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है इस पूरे मामले पर आ रही है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।